आइए हम एक एक करके देखते हैं कि वो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं जिसके ज़रिए आप शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, शरीर के जो दोष हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहली विधि जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ हो रही है, ये दरअसल है नवारा कीज़ी। ये इसका दक्षिण भारतीय नाम है और दक्षिण भारत में ये बहुत प्रचलित है। यदि इसके हिंदी नाम की हम बात करें तो इसे हिंदी में कहते हैं शास्त्रिक शाली पिंड श्वेत। तो आइए इसे समझते हैं, दरअसल ये होती कैसे है और किस लिए की जाती है, शरीर की कौन सी व्याधियां हैं जो इस प्रोसेस से दूर होती है। और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी हैं जो कि लगातार हमारे इस कार्यक्रम में बने हुए हैं और पंचकर्म के अंतर्गत आने वाली तमाम विधियों को हमारे साथ आज साझा कर रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे दरअसल कि ये क्या हो रहा है, जो अभी मैंने बताया नवारा कीज़ी, दरअसल ये किस व्याधि को दूर करने के लिए होती है? नवारा कीज़ी जो प्रोसेस है मैम, ये हमारे बहुत सारी व्याधियों में काम आता है, जिसकी जैसे किसी को मसल डिस्ट्रॉफी हो, मसल वीकनेस हो, हम उसमें कर सकते हैं। स्पाइनल डीजनरेशन हो, उसमें भी हम इसको कर सकते हैं। किसी का पेशेंट को पेन हो रहा हो, दर्द काफ़ी हो, उसमें भी ये प्रोसेस किया जा सकता है। किसी के ब्लड सर्कुलेशन या मसल वीकनेस हो, उसके स्ट्रेंथ के लिए प्रोसेस किया जा सकता है। पोलियोमाइलाइटिस में इस प्रोसेस को किया जा सकता है। इसके बहुत सारे रोगों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दर्शकों, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो तमाम पद्धतियां हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, यूनानी हो, ये तमाम जो पद्धतियां हैं ये आपको कुछ समय के लिए राहत देती है, लेकिन जब आप आयुर्वेद के इस्तेमाल के द्वारा या इन पद्धतियों के द्वारा शरीर के दोषों को दूर करते हैं तो वो जड़ से ख़त्म होती है, फिर आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ठीक कह रही हूँ डॉक्टर अभिषेक? बिल्कुल, एकदम सही जी। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है? मैम, जैसे कि इसका नाम है नवारा कीज़ी, केरल में ये नवारा कीज़ी के नाम से जाना जाता है। हम आयुर्वेद पंचकर्म में उसको षष्टिक शाली पिंड श्वेत के नाम से जानते हैं। षष्टिक का मतलब होता है 60 दिन, शाली का मतलब होता है चावल, और पिंड का मतलब हम इसे पोटली बनाते हैं, और स्वेदन, स्वेद मतलब सिकाई करते हैं जी, उसको षष्टिक शाली पिंड श्वेत कहते हैं। बेसिकली इसको हम बनाने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम हम बला मूल का काढ़ा बनाते हैं। बला मूल को जिस तरीके से हम लेते हैं कि 8 लीटर पानी हमने लिया, उसको हम 1/4 मतलब 2 लीटर पानी रहते शेष रहते तक उबालते हैं, जिससे उसका क्वाथ प्रिपरेशन हो जाता है। उस 2 लीटर पानी को हम क्वाथ को अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लीटर और 1 लीटर, इस तरीके से। 1 लीटर पानी पहला बचता है, उसमें हम जो षष्टिक राइस होता है, हमारा चावल होता है, उसको हम पाक करते हैं। सेकंड जो होता है हमारा षष्टिक राइस अब बन जाता है, उसके बाद हम जब दूसरा प्रोसेस लेते हैं 1 लीटर का, उसको हम मिल्क के साथ पाक करते हैं। ठीक है। तो फिर जब हमारा षष्टिक राइस बन जाता है तो हम इस तरीके से एक पोटली बनाते हैं उसका, और मिल्क के राइस के साथ उसको हम गर्म करते हैं। उसके बाद पूरे शरीर में उससे हम सिकाई करते हैं। जी। अच्छा, इस पर जैसे पहले येलो येलो कुछ तेल ऑयल लगाया हुआ है, तो ये जड़ी बूटियां वाला तेल है या कोई हाँ, ये बेसिकली एक ऑयल है मैम। बेसिकली हम अलग अलग पेशेंट अलग अलग व्याधि के अनुसार अलग अलग ऑयल से अभ्यंग करते हैं। किसी भी षष्टिक शाली पिंड श्वेत को करने से पहले उसके शरीर का स्नेहन करना जरूरी होता है। तो जो पहली मसाज होती है, जो सबसे पहली प्रोसेस में सबसे पहला चरण है, वो कितनी देर का होता है लगभग? वो बेसिकली मैम अब जो हम स्नेहन के लिए करते हैं वो 10 से 15 मिनट का 10 से 15 मिनट, मतलब पूरे शरीर में आप तेल लगाएंगे। इसका 100% रिजल्ट मिलता है? इसका मैम बहुत सारे रोगों में 100% ही रिजल्ट मिलता है। ये बहुत ही अच्छी पद्धति है किसी भी प्रकार के मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत देने के लिए। ये इतना स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, और मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। स्टिफनेस भी दूर करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, तो ओवरऑल इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। लेकिन जनरल भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी को आपको रिलैक्सेशन के लिए चाहिए या सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए चाहिए, तो भी हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लाभ ये डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है, जो मरीज़ हैं, उनको किस तरह का कितना रोग की अधिकता है, उसके हिसाब से फिर 7, 14 और 21 डेज़ के हिसाब से डॉक्टर से